नमस्कार। आज हम बात करेंगे पलायन वेग के बारे में। पलायन वेग क्या होता है कि किसी वस्तु को इतने वेग से फेंका जाए कि वह वस्तु उस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर कर बाहर निकल जाए और वापस कभी लौट कर नहीं आए, तो उस वेग को बोलते हैं अपन यहाँ पे पलायन वेग। तो मैं इसकी परिभाषा लिखूं, किसी वस्तु को दिया गया वह वेग जिससे वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे क्या बोलते हैं? पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग कहते हैं। ये आपका सिंपल सा क्या हो गया इसकी परिभाषा। अब बात आती है कि सर पलायन वेग निकाले कैसे। देखो, आप किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को आप फेंक रहे हो तो उसको दे रहे हो आप गतिज ऊर्जा। जब वस्तु को आपने फेंका है तो क्या दे रहे हो आप? गतिज ऊर्जा। और वो गतिज ऊर्जा हमारे जब वस्तु को अपन ला रहे हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा के, अब ला रहे हैं तो माइनस में, अगर उसको अपन प्लस कर देते स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, तो हम यहाँ कह सकते हैं वस्तु को दी गई ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है भाई? वस्तु में संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसके बराबर सम मोड के बराबर होगी। माइनस इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि लाने के लिए माइनस लगा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो माइनस जरूरत ही नहीं है ना, तो वो तो आपका प्लस हो जाएगा। तो प्लस लगाने के लिए अपन मोड लगा लेते हैं, ठीक है। तो कितनी ऊर्जा दी आपने? हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ठीक है। अब मोड है तो माइनस खत्म, बाकी चीजें अपन देखो यहाँ से स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कैपिटल M नहीं स्मॉल m कैंसिल होगा, और यहाँ पे हाफ बचेगा, उसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? v² इज इक्वल्स टू, इस 2 को इधर लगे 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे? r आ जाएगा। क्या आ जाएगा? r। और अगर यहाँ से इस v को हटा लें v² को, तो क्या बनेगा यहाँ पे? इधर लिख देता हूँ मैं, v इज इक्वल्स टू √2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r। अब हमने स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन पढ़ा है, वो क्या होता है? स्मॉल g इक्वल्स टू होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r², अगर सतह पर होता है तो अपन यहाँ पे इस सूत्र को अगर अपन लगा दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से कैपिटल GM की जगह वैल्यू रखो। अब देखो कैपिटल GM की जगह अगर वैल्यू रखूँ मैं यहाँ पे, तो इस r को उधर ले जाएंगे, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन G r²। ये r² कब होता है? जब सतह पर होता है। तो हम वही बात यहाँ पे करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा? √2 और g r²। अब यहाँ पे अगर आपने r² लिखा है तो स्मॉल r को भी क्या मानना पड़ेगा? कैपिटल R के बराबर मानना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो हम यहीं से लिख देते हैं कि जो हमारा स्मॉल r है उसको भी अपन क्या मानते हैं? कैपिटल R, क्योंकि पृथ्वी की सतह से वस्तु को फेंकेंगे तो सतह पर जो त्रिज्या होती है पृथ्वी क्या होती है? कैपिटल R। तो हमारे यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी? v² इक्वल्स टू 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R, यही बनेगा ना। तो यहाँ भी इसको अपन क्या लिख देंगे? कैपिटल R। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल R। अब कैपिटल R से कैंसिल हो जाएगा तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √2g कैपिटल R। यानी g और r की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? स्केप वेलोसिटी। अंग्रेजी में पलायन वेग को क्या बोलते हैं? ESCAPE, स्केप वेलोसिटी। और स्केप वेलोसिटी से आपका आगे आ गया, तो इसलिए पलायन वेग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पलायन वेग VE, तो इसको VE बोल सकते हो आप। यहाँ भी VE, यहाँ भी आपका वेग VE होगा और यहाँ भी आपका वेग क्या हो जाएगा? VE, ठीक है। अब यहाँ से रखते हैं, जैसा कि सब जानते हो कैपिटल R की वैल्यू क्या होती है? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और G की वैल्यू रखें तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 10
क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड। इन वैल्यूज को यहाँ पे रखते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू जी की वैल्यू रखी अपन ने 10, r की वैल्यू रखी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6.4 इंटू 10 करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 हो जाएगा। 64 गुणा 2 कितना होते हैं, 128। 10 से गुणा इसलिए किया तो ये पॉइंट हट गया, तो ये 64 गुणा 2 128, 128 गुणा 10 की घात 6। अब 128 देखो, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 का वर्गमूल निकालें तो 11 हो जाएगा, लेकिन 121 से तो ज़्यादा है ये, अब लगभग कितना है 11.2 देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 11.2 गुणा 11.2, 11.2 यानी 11.2 गुणा 11.2 करोगे तो लगभग 128 आ जाएगा, और 10 टू द पावर 3 को 2 भागों में तोड़ देते हैं, लो तोड़ दिया। अब वर्गमूल में मतलब ये होता है ना, 2 में से किसी एक को बाहर निकाल लो, तो लो भाई निकाल लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 11.2 और यहाँ निकल जाएगा 10.3, और मीटर पर सेकेंड क्या होता है, वेग होता है किसका, उसका जो जिस ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो। तो यहाँ पे 10 की घात 3 को अपन किलोमीटर बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये होती है हमारी किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंकने के लिए न्यूनतम वेलोसिटी। अगर इस वेलोसिटी यानी इस वेग के साथ किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वह वस्तु उस गुरुत्वीय क्षेत्र को, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, जिसको बोलते हैं पलायन वेग। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ा और भी आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे दूसरे वीडियोस को देख के वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।